सोचिए, अगर देश के बैंकों से 16,35,000 करोड़ रुपए अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। यही हकीकत है। पिछले 10 सालों में भारतीय बैंकों ने इतने बड़े कर्ज को बैड लोन या एनपीए मानकर माफ कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए ताजा आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये पैसा गया कहां? क्या गरीब किसानों या छोटे व्यापारियों का कर्ज था जिसे वो चुकाने में असमर्थ थे? नहीं, ये ज्यादातर बड़े उद्योगपतियों और धनी कारोबारियों को दिया गया कर्ज था जिसे वे लौटा नहीं पाए और बैंकों को मजबूरी में इसे डूबा हुआ कर्ज मानकर माफ करना पड़ गया है। सोचिए, अगर यही पैसा देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्च होता तो कितने स्कूल, अस्पताल और नौकरियां पैदा हो सकती थीं। मगर अब यह सिर्फ एक आंकड़ा बनकर सरकारी रिपोर्ट में दर्ज रह गया है। कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां अन्नदाता ही भूख, कर्ज और बेबसी के कारण अपनी जान देने पर मजबूर हो जाएं। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि भारत की कड़वी हकीकत है। 1995 से अब तक जब से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़े इकट्ठा करना शुरू किया है, तब से देश में 4 लाख से ज्यादा किसान, खेतीहर मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़े कम ही रहते हैं। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि लाखों टूटे हुए सपनों, बिखरे हुए परिवारों और सुनी पड़ी जिंदगियों की कहानी है। पंजाब की जमीन एक बार फिर किसान विरोध की गूंज से हिल रही है। यह सिर्फ नारों और धरनों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि सत्ता और अन्नदाताओं के बीच सीधी टक्कर बन चुकी है। हाल ही में हिरासत में लिए गए किसान नेताओं ने जेल में अनशन शुरू कर दिया है, जिससे आंदोलन और तेज हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये पार्टियां किसानों के हितों की रक्षा करने के बजाय कॉरपोरेट घरानों की चौकीदारी कर रही हैं। ये लड़ाई सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की नहीं रह गई है। अब यह संघर्ष किसानों के हक, सरकार की नीतियों और कॉरपोरेट दखल के खिलाफ एक बड़ी जंग का रूप ले रहा है। सवाल यह है, क्या यह आंदोलन सरकार को झुकाने में कामयाब होगा या फिर किसानों को एक और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा? सवाल है, कौन है वो लोग जिनके इतने बड़े बड़े कर्ज माफ कर दिए गए हैं, जबकि किसान आज भी 2 पैसे के लिए तबाह है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। जब कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक से लोन लेता है तो बैंक उसे अपने खाते में अपनी संपत्ति के रूप में दर्ज करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कंपनी समय पर उस लोन की किस्तें या ब्याज का भुगतान नहीं कर पाता है तो बैंक उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित कर देता है। भारत सरकार ने लोकसभा में चौंकाने वाला खुलासा किया है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने पिछले 10 सालों में 17,50,000 करोड़ रुपए के एनपीए को राइट ऑफ यानी माफ कर दिया है। यह जानकारी सांसद अमरा राम के एक सवाल के जवाब में सामने आई, जिसमें उन्होंने पूछा था कि किन बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ और बैंकों ने वसूली के लिए क्या क्या कदम उठाए। सबसे ज्यादा कर्ज माफी 2018 और 19 में हुई, जब 2,36,000 करोड़ रुपए बैंकों ने डुबा दिए, जबकि सबसे कम 2014 और 15 में 58,786 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए। हाल ही में 2023 से 24 में भी बैंकों ने 1,70,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, जबकि इसके पिछले साल यह राशि 2,16,000 करोड़ रुपए थी। यदा कदा आम आदमी को छोटा मोटा लोन चुकाने में देरी हो जाए तो बैंक नोटिस पर नोटिस भेज देती है। फील्ड ऑफिसर केसीसी के लिए किसानों के घर के चक्कर लगाता है, उल्टा सीधा बोलता है, भरे गांव में बेइज्जत करता है। लेकिन जब बात बड़े कॉरपोरेट कर्जदारों की हो तो नियम बदल जाते हैं। 31 दिसंबर 2024 तक 29 बड़े उद्योगपतियों पर बैंकों का 61,027 करोड़ रुपए बकाया है। खास बात यह है कि इनमें से हर कर्जदार पर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन है, लेकिन इन डिफॉल्टर्स के नाम गोपनीय रखे गए हैं। वजह बताई जा रही है कि आरबीआई के जो नियम हैं वो गोपनीयता का प्रावधान रखते हैं। जब गरीबों से कर्ज वसूलने के लिए बड़े बड़े कड़े कदम उठाए जाते हैं तो फिर इन अरबों खरबों के कर्ज पर इतनी दरिया दिली आखिर क्यों? क्या ये बैंकों का नया खेल है जिसमें आम जनता का पैसा कुछ खास लोगों की जेब में जा रहा है? बैंकों ने पिछले कुछ सालों में 9,28,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास इस बात का ब्यौरा नहीं है कि किन कंपनियों का कर्ज माफ हुआ है। बेहतर होता कि डिफॉल्टर के नाम खोजने का काम यूपी पुलिस को दे दिया जाता, जो मंदिर में मस्जिद और मस्जिद में मंदिर ढूंढ लेते हैं। एक नजर इस चार्ट पर डालिए, आपको पता चलेगा किस साल कितने का लोन बैंकों ने माफ किया है। 2014-15 में टोटल 58,786 करोड़ का लोन माफ किया गया।
कुल मिलाकर बैंकों ने लगभग 17,50,000 करोड़ रुपए के डूबे हुए कर्ज को माफ किया है। सबसे ज्यादा कर्ज 2018-19 में माफ किया गया, 2,36,000 करोड़ रुपए। 2019 और 20 में भी भारी रकम राइट ऑफ की गई, 2,34,000 करोड़ रुपए की। 2023 और 24 में बैंकों ने 1,70,000 करोड़ रुपए के एनपीए माफ किए। इनमें बड़ी कंपनियों का हिस्सा भी काफी बड़ा है। जैसे 2019 और 20 में 1,59,000 करोड़ रुपए सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के थे। ये बड़े उद्योग वाले बड़े कॉरपोरेट कौन थे? ये भले ही सरकार को ना मालूम हो, लेकिन सरकारों को किस किसान को कहां से गिरफ्तार करके जेल में डालना है ये जरूर पता है। किसान आंदोलन पर शंभू और खनौरी बॉर्डर को पंजाब पुलिस ने पूरी तरह से खाली करवा दिया है। यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। एमएसपी की मांग कर रहे 100 से अधिक किसानों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरवण सिंह पंधेर डल्लेवाल भी हिरासत में ले लिए गए हैं। हरियाणा पुलिस ने अंबाला के पास शंभू बॉर्डर के नजदीक हाईवे से बैरिकेडिंग को साफ कर दिया है और यहां पर सीमेंट के बैरिकेड जेसीबी की मदद से अब तोड़ दिए गए हैं। ऐसे में 13 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को पंजाब सरकार ने खत्म कर दिया। सरकार ने खनौरी और शंभू सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किया है, जहां विरोध प्रदर्शन जारी है। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। अब किसान बच के नहीं निकल पाएंगे, ऐसे बंदोबस्त कर दिए गए हैं और अगर बच भी गए तो जेल में डाल दिए जाएंगे। इतनी भारी पुलिस फोर्स अपनी फसल की कीमत मांग रहे किसानों के लिए ही तैनात की जा सकती है। हजारों करोड़ का फ्रॉड करने वाले कब प्लेन पकड़कर देश छोड़कर चले जाते हैं, इसकी खबर किसी एजेंसी को नहीं लग पाती है। 19 मार्च को जब किसान नेताओं और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के समेत और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई तो लगा कि सरकार और किसानों के बीच कोई हल निकल सकता है। लेकिन इस बैठक के बाद जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया है। 28 किसान नेताओं की गिरफ्तारी करवा दी गई है। आप ग्रोक से सवाल पूछने में व्यस्त होंगे, इसलिए आपको बताए चलता हूं, आज की स्टोरी में दो पहलू एक साथ पैरेलल दिखाने का मकसद आपको याद दिलाना था कि सरकारें किसानों के पैसों से चुनाव नहीं लड़ती हैं। कॉरपोरेट और बड़े बड़े उद्योग वालों से चंदा लेकर सत्ता में आए लोग किसानों, मजदूरों, छोटे व्यवसायियों से टैक्स वसूलती हैं, तभी अंबानी और अडानी पैदा किए जाते हैं। धन्यवाद।